बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स हम न्यूमेरिकल कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 के फर्स्ट ईयर क्लास, और जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है न्यूमेरिकल्स मैंने पहले भी आपको नोट करवाए थे, दोबारा से नोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स 1, 2, 3, 5, 6 एंड 7। सो दीज आर दी न्यूमेरिकल्स जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं और इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसमें याद होगा स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट 2 जो हैं वो न्यूमेरिकल कर चुके थे। नाउ कम टू न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, अ बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी of 100 radian per second. Calculate an angular momentum L and the torque to sustain this motion. Moment of inertia is there, I is there, and its value is 0.80 kilogram meter square with a constant angular velocity. Omega is constant. And its value found to be 100 radian per second. Calculate the angular momentum L की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, and the torque to sustain this motion. So these are the 2 targets. And first of all you will write on the relation we have. स्टूडेंट्स हमें रिलेशन एंगुलर मोमेंटम का हमने फार्मूला टाइप किया था, याद होगा आपको, उसी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर होता है। अब यहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दें। आई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.80 और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 100। And after simplification you must get answer that is 80 joule second. So you will apply this relation L is equal to I omega. L is equal to 0.80 and omega is given and its value is equal to 100 radian per second. So you just multiply and get the answer L is equal to 18 joule second. एंड टॉर्क की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये रिलेशन यूज़ कर लें यूजिंग रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो दैट इज द रिलेशन वी हैव, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब यहाँ पे देखें तो आप ये कहते हैं कि ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और उसकी रीज़न सिंपल सी ये है बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, सो दैट्स वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 आ गई। आई की वैल्यू आप यहाँ पे इंसर्ट करते हैं आई इंटू 0 एंड वी ऑल नो आई इंटू 0 आंसर इज 0। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 80 जॉल सेकंड है और टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे 0 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दैट इज जो हमने अभी किया है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। Now we have another question is here, question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन है कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्टार ऑफ मास 2.0 into 10⁻30 किलोग्राम and radius is 7 into 10⁵ kilometer if it makes one complete rotation about its axis once in 20 days. What is the kinetic energy? You are looking for kinetic energy. So mass of the star is there m
and its value is equal to 2 into 10 raised to power 30 kilogram. So that is the mass weight. And radius is there, r is equal to 7 into 10 raised to power 5 किलोमीटर. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इट कम्स टू बी 7 into 8 मीटर. So that is r. Because 1 kilometer is 1000, you just multiply 7 into 10 to the power 8 meter. If it makes complete rotation about its own axis in 20 days, so time period is there, students, and its value is 20 days. So that is the time period we have. अब इसको आप कन्वर्ट कर लें सेकेंड में. 20 into 24, that is in hours, यानी ये हमारे पास आवर्स में आ जाएगा स्टूडेंट्स. अब इसको आपने मिनट्स में लाना है तो क्या करेंगे, 20 into 24 into 60 एंड इट कम्स टू इन मिनट्स. अब इसको सेकंड में लाएंगे तो लाजिम है यू हैव टू मल्टीप्लाई अगेन बाय 60. तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन. सो टाइम पीरियड जो डेज में था स्टूडेंट्स आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. दोबारा देखें, 1 day इक्वल टू 24 hours, 1 hour is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. You just multiply, and after multiplication you get 1728,000 second. So that is the time period we have. तो इस तरह से टाइम पीरियड जो है वो आप t की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1728,000 सेकंड के इक्वल. एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम. आई मीन L is your target and the second is rotational kinetic energy. So it's another target, KE is another target. स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी भी हमने कैलकुलेट करनी है और एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे गिवन है जिसे हमने L से ज़ार किया हुआ है स्टूडेंट्स. अब यहाँ से हम ये रिलेशन अप्लाई करेंगे. वी नो दैट यानी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम को हम L से ज़ार करते हैं और L किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, I ओमेगा के. लेकिन आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, जैसे स्टार है, स्टार की शेप जस्ट लाइक स्फीयर होती है और इसकी वैल्यू होगी 2/5 mr². ये बात आपने समझ रखनी है. यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल शेप जस्ट लाइक स्टार एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2/5 mr² के इक्वल होती है. और सेकंड रिलेशन हमने ये पढ़ा हुआ है कि t इज इक्वल टू 2π/ω. अब ओमेगा यहाँ से कैलकुलेट हम कर सकते हैं तो इट कम्स टू बी 2π/t. तो यहाँ से दो वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स. यहाँ से देखें L इज इक्वल टू I ओमेगा को अप्लाई करें. I 2/5 mr² के बराबर होता है. स्टार्स हैं तो स्टार्स के लिए स्फेरिकल शेप में 2/5 mr². और आपको पता है कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ω. यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t के इक्वल. तो यहाँ से आप 2π/t लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर दें. I की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2/5 mr² और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 2π/t के इक्वल. अब आप जस्ट इनकी वैल्यूज जो हैं वो आपने इंसर्ट करनी है एंड गेट द रिजल्ट. स्टूडेंट्स मैं इनकी वैल्यू लगाने लगा हूँ. 2/5 और m की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी 2 into 10⁻30 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. और उसके बाद नेक्स्ट में है जी हमारे पास r की वैल्यू 7 into 10⁸ और ये स्क्वायर है. अब इसके बाद है 2π. पाई की कीमत यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 3.14 डिवाइडेड बाय. अब देखें यू हैव टू डिवाइड बाय 5t. यानी ये हमारे पास ये 2 ये 5 इधर नीचे रखें 5 into और यहाँ से अगर आप देखें तो टाइम पीरियड t इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1728000 1728000. so you must just multiply and you must get answer 1.4 into 10⁻42 और यहाँ से जूल सेकंड है. तो L की वैल्यू एंगुलर मोमेंटम में L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
1.4 इंटू 10⁻42 जॉल सेकेंड। अब सिमिलरली बी पार्ट में आए तो बी पार्ट में आपने कैलकुलेट करनी है काइनेटिक रोटेशन, बी पार्ट यूजिंग रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो काइनेटिक रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू को यहाँ पे इंसर्ट करता है। तो काइनेटिक रोटेशन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ की वैल्यू एज इट इज़ रखें, आई की वैल्यू क्योंकि अमाउंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्टार स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, आप इसकी वैल्यू लगा दें 2/5 mr² के बराबर होती है। और यहाँ से आप ओमेगा भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2π/t, और यहाँ पे स्केयर लगा दें। तो इस साइड में 2π/t स्केयर। अब आप इनकी वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दें। अब वैल्यूज जब आप लगाएंगे स्टूडेंट्स 1/2 इज 2/5, m की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 2 × 10⁻30, और उसके बाद है जी 7 × 10⁸8, और यहाँ पे स्केल लगाना। उसके बाद है 2π एज इट इज़ रखें, बट हमें टाइम पीरियड की वैल्यू है हमारे पास 20 × 24 × 3600, और यहाँ पे स्केयर अप्लाई करना है। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू मस्ट हैव द काइनेटिक रोटेशन। ये हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स 2.5 × 10⁻36 जॉल। सो दैट इज़ दी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टार की, एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू 2.5 × 10⁻36 जॉल के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इट्स अनदर important numerical जो आपने अभी किया स्टूडेंट्स, that was question number 5, and now we have another question is there, and it's question number 6 students. Question number 6 में स्टूडेंट्स बताया गया है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट वन। अनदर क्वेश्चन 1000 kg car traveling with a speed of 144 km/h rounds a curve of radius 100 meter, so that is the radius, find the necessary centripetal force। तो यहाँ पे उसने ये चीज़ बताई गई है कि राउंड अ कर्व ऑफ रेडियस, यानी यहाँ पे ये कर्व पाथ है और इसके ऊपर कार जो है वो ट्रैवल कर रही है, और इसका इस कर्व पाथ का जो रेडियस है स्टूडेंट्स दैट्स गिवन, और ये 100 मीटर के बराबर है। अब यहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं कि मैस इज देयर इट्स इक्वल टू 1000 किलोग्राम के इक्वल है, 1000 किलोग्राम दैट इज़ द मैस वी हैव। और उसके बाद यहाँ से v की वैल्यू गिवन है 144 km/h। अब आप इसको मीटर पर सेकंड में ले हैं, 144 1 किलोमीटर 1000 के बराबर है, और r जो है दैट इज़ इक्वल टू 3600, and after simplification you must get answer v is equal to 40 meter per second. So that is the value of v we have, or radius of the curve is there and its value found to be 100 meter, यानी रेडियस जो है ये 100 मीटर के बराबर है। What we are looking for सेंटीपिटल फोर्स। तो दोबारा से देख लें, मैस यहाँ पे गिवन है 1000 kg, पी की वैल्यू गिवन है 144 km/h, इसको मीटर पर सेकंड में लें, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 hour 3600, एंड यू गेट 40 मीटर पर सेकंड, और आर की वैल्यू यहाँ पे 100 मीटर है। सेंटीमीटर फोर्स इज योर टारगेट। अब यहाँ से आप ये मेंशन कर सकते हैं, वी नो दैट FC सेंटीमीटर फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू mv² ओवर r के इक्वल। नो इंसर्ट द वैल्यू 1000, v की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी 1, ये वाली वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट्स 40 स्क्वायर, और यहाँ डिवाइडेड बाय 100 से डिवाइड कर दें।
स्टूडेंट्स इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है वो ये कि देखिए मैथ यहाँ पे 1000 और वेलोसिटी की वैल्यू 144 किलोमीटर पर आवर, बट इट्स इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल कन्वर्ट इन मीटर पर सेकंड बिकॉज द एसआई यूनिट ऑफ द वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. 144 kilometer 1000, 1 hour is 3600. You just multiply and simplify and you get answer 40 meter per second. So R is there and its value equal to 100 meter. We know this relation, I mean FC is equal to mv square over R. V की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 40 स्क्वायर और बटे में R जो है दैट इज इक्वल टू 100. And if you just simplify you must get answer and it will be equal to 1.60 into 10 raised to power 4 that is in Newton. तो इस तरह से आप इसका जो आंसर है सेंटीमीटर फोर्स का वो हम इस फार्मूले से अप्लाई करके आप इसकी वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं. एंड नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अब यहाँ देखें, व्हाट इज द लीस्ट स्पीड एट विच एन एरोप्लेन can execute a vertical loop of 1 kilometer radius so that there will be no tendency for the pilot to fall down at the highest point. लेकिन उसने कहा जी कि ये लूप है जिसमें एरोप्लेन जो है वो ऊपर इट मेक्स वन लूप और इसका रेडियस यहाँ पे गिवन है और रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. जब कहते हैं ये वर्टिकल हाइट पे हो, वर्टिकल तो इट में it has the tendency to not fall down. I mean ये नीचे ना गिरे स्टूडेंट्स. जब ये अपर डायरेक्शन में है तो आप स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में रेडियस इज गिवन 1 किलोमीटर और इसको आप कन्वर्ट कर दें मीटर में तो इट कम्स टू बी 10 raised to power 3 मीटर. Acceleration due to gravity we all know that is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस में यू हैव टू क्लियर वन थिंग, वो ये कि इन दिस केस द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यानी सेंटीपिटल फोर्स जो है ये प्रोवाइड करती है, ये किसके बराबर होती है, इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट. तो यहां से आप ये कहेंगे कि ए सी इज इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी. तो ये जी के बराबर होगा. व्हेन एन एरोप्लेन एक्सिक्यूट्स अ सर्कुलर लूप द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी. यानी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी. सो दैट्स व्हाई ए सी इज इक्वल टू जी. और यहां से हम ये कह सकते हैं ए सी की जगह पे आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर ओवर जी और यहां से आप जी को मेंशन कर. देखें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी. तो इस पर्टिकुलर केस में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू जी और यहाँ से हमारा टारगेट जो है वो वी के बराबर है तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी आर एंड यू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट जी आर स्क्वायर रूट. अब आप इनकी वैल्यू लगा दें तो जी की वैल्यू वी आल नो दैट इज 9.8, रेडियस इज 10 raised to power 3 एंड v की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें स्टूडेंट्स दैट कम्स टू बी 99 मीटर पर सेकेंड. तो दैट इज द वैल्यू ऑफ v. दोबारा से देख लें, r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 10 raised to power 3 मीटर. g की वैल्यू स्टूडेंट्स 9.8. इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि when an aeroplane executes a circular loop, the centripetal acceleration, because moving in a circular path, so that's why the centripetal acceleration provided by gravity. So AC is equal to G. AC की वैल्यू लगा दें v स्क्वायर ओवर आर और यहाँ पे G, V हमारा टारगेट है. तो इस सेंड में हम ये कहेंगे कि V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ना स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें जी आर स्क्वायर रूट और यहाँ से V की वैल्यू आ गई हमारे पास 99 मीटर पर सेकेंड. अब स्टूडेंट्स इन दैट वे दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड और आपको स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंटली ये बता रहा हूँ कि इसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे. दैट्स अबाउट वेव्स. नेम ऑफ द चैप्टर इज वेव्स और वेव्स के बारे में आप जानते हैं द डिस्टर्बेंस इन द मीडियम प्रोड्यूस वेव्स एंड वेव्स द ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन
पॉइंट टू एन अदर पॉइंट। अब स्टूडेंट्स वेव्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, and matter wave and the particles, they are moving with high velocity like electron, they behave like waves students। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल।